अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ रीबॉर्न फॉर यू का 10th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आई एम सॉरी कॉल नहीं किया था क्योंकि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे मुहर्रम चल रहे हैं और आपके पास भी तो होंगे, तो थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है। और लेट इसलिए हो गई थी आज क्योंकि हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे। सो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। और कल कोई भी पार्ट नहीं आएगा, इंशाल्लाह परसों मैं फिर डार्क ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। तो चले अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले आपको कैसी स्टोरी लग रही है। तो चले हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांगशी एकदम से अपने पापा और मामा को साथ दे के कितना ज़्यादा खुश हो गया था। आप इन्हें ले आए? वो जैसे एक्साइटिंगली पूछ रहा था और वो शियान ने बस हाँ में सर हिलाया। हाँ, लेकिन ये फिर से सो गया है। अरे ऐसे कैसे सो सकते हैं कि हाँ बिल्कुल नहीं सो सकते। इन्हें उठना होगा और इन्हें मेरे साथ उठ के टाइम स्पेंड करना होगा। मैं कोई इसे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं आया। इसके माँ बाप वापस गए हैं तो मैंने सोचा इसको ले आऊँ। हो डैड, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, थैंक यू सो मच। वो एकदम से जैसे वो शान से लिपट गया था और उसने उसके चीक्स पे कितनी सारी किसेस काटी थी। बस बस बहुत ज़्यादा हो गया, चलो इसे पकड़ो और इसे जाके लिटा दो। ऐसे थोड़ी लिटा दूँगा। हाँ मामा पहली बार खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो शान जो कि अपने बेटे की बात सुन के बस स्माइल निकाल सकता था। वो उसकी खुशी को समझ सकता था। वो ये भी जानते थे कि अभी फ़िलहाल ये वो वाला वांगची नहीं है और ना ही उनको पहचानता है और ना ही शायद फ्यूचर में पहचान पाएगा। लेकिन वो फिर भी कितने ज़्यादा खुश थे। वो उनके पास वापस आ चुके हैं, उन्हें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। पापा मामा को ज़रा उठाए ना, मैं भी आता हूँ। और उसने फिर से वांगची को दोबारा से उशियान को पकड़ा ही दिया था जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही उठाया था। वो अपने रूम में चला गया था और फिर वो वापस आया था अपनी गिटार के साथ। ला 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 ला, मेरे मामा वापस आ गए, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। वेलकम टू होम मामा। वो खुशी खुशी जैसे अब गाए जा रहा था और जैन की एकदम से आँखें खुल गई। गाना कौन गा रहा है? मैं सो रहा हूँ, कोई मुझे सोने देगा क्या? मामा मैं हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। आप ऐसे कैसे सो सकते हो? वांगशी जो बिल्कुल वांगची का ही रूप था एकदम से बोल ही पड़ा और फिर उशियान ने उसे घूर के देखा। ये गगा क्या बोले जा रहे हैं अंकल? ये मुझे मामा क्यों कह रहे हैं? अरे ये पागल है, ये मामा नहीं कह रहा तुम्हें। ये तो कह रहा है कि मामा मामा पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। क्या बोला है तुमने? मैंने बस ये बोला कि मामा मियाँ मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली हमारे घर में एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बेबी आ चुका है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी हमारा एक छोटा सा बेबी हो जिसके साथ मैं खेलूँ। आपका बेबी नहीं है? वांगची ने अपने बेटे से पूछ ही लिया था। नहीं, मेरा तो कोई बेबी नहीं है। ओहो, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। फिर आप ऐसे करें ना गगा, आप शादी कर लें, फिर आपके बेबी हो जाएंगे ना। उसने जैसे उसे बहुत अच्छा से मशवरा दिया था और खुशियान उनकी बातें सुन ही रहा था। वांगची को उसने अभी तक उठा ही रखा था। देखो, ये मेरा छोटा भाई है और ये बस ऐसे ही करता रहता है। इसको बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हें हमारे घर में लेके आने वाला हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया और खुशी के मारे ये कुछ भी बोले जा रहा है। तो बेबी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, ये पास ऐसे ही है। ये गगा बहुत अच्छे हैं, ये आपके साथ खेलेंगे जब तक आप यहाँ पे रहोगे और हॉस्पिटल भी चलेंगे आपके साथ। अच्छा सच में क्या? ये मुझे अच्छे लगे। जैन एकदम से उसकी तरफ देख के स्माइल निकाल रहा था और वांगशी खुश हो गया। तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे बेबी। आई एम सॉरी, आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आप क्यों बोल रहे हो गगा? मैं तो आपसे इतना ज़्यादा छोटा हूँ। छोटे हो तो क्या हुआ? मेरे गगा ने मुझे बताया कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे बाबा भी यही कहते हैं कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। इसलिए मैं सबको आप ही कह के बुलाता हूँ। आपको भी आप भी बोलूँगा और मैं आपके साथ कुछ और भी लगाऊँगा। क्या लगाएंगे आप? मैं आपके साथ लगाऊँगा जी। क्या जी? अरे जी, वो रिस्पेक्ट से बोलते हैं ना।
वांगशी उसके साथ बातें कर रहा था और बेचारा छोटा सा जैन क्या ही समझेगा ची ची का मतलब। अच्छा सही है, जो आपने बोलना है बोल लीजिएगा। मैं अभी थक गया हूँ, मुझे भूख भी लग रही है। अंकल आपके घर में खाने के लिए कुछ होगा क्या? उसने पूछ लिया था और फिर वो शियान ने जैसे नाम ही सार हिलाया। अपने गगा से पूछ लो, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ, फिर शायद हमें बाहर जाना पड़ेगा डिनर करने के लिए। नहीं नहीं, बाहर क्यों चलेंगे, मैं खुद जैन जी के लिए कुछ ना कुछ बना लूँगा। क्यों बेबी, सही कह रहा हूँ मैं। वांगशी जो अब जैन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ किचन में लेके जा रहा था। हाँ गगा सही है, आप मुझे गगा तो नहीं बोले, आप मुझे नाम से बुलाएं ना, मुझे वांगशी बोलें। वांगशी? नहीं नहीं, बड़ों को नाम से नहीं बुलाते। मेरे मामा पापा भी कहते हैं कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं आपको गगा ही बोलूँगा और वो अंकल हैं। अच्छा, अंकल हैं वो? गगा हूँ मैं। वो एकदम से सैड ही हो गया था। पर आप सैड क्यों हो रहे हैं? देखो ना यार, देखो अभी हम कितने यंग हैं। मैं एज इनका हूँ और वो मेरे गगा, वो बस लगते बड़े हैं लेकिन वो भी इतने बड़े नहीं हैं, बस 3-4 साल बड़े हैं मुझसे। और देखो आपने कैसे ही उन्हें एकदम से अंकल ही बना दिया और मुझे गगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। सोचो उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, आप कब से उन्हें अंकल ही बोले जा रहे हो ना। तो फिर क्या बोलूँ मैं उन्हें? आप उन्हें बोलो श्यान या वो श्यान बोल लो। हाँ, वी भी बोल सकते हो ये, और मुझे वांगशी बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन क्यों? क्या बड़ों को ऐसे नाम से बुलाना अच्छा है? जैन ने फिर से सवाल ही किया था। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हम तो आपको खुद बोल रहे हैं ना कि आप हमें नाम से बुलाओ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें, अंकल को भी अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, अंकल को और ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, हद से ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। उन्हें नाम से बुलाया करें आप, अच्छा लगेगा उन्हें। और देखिए ना, वो आपका इलाज कर रहे हैं ना, तो अगर वो हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपको बिना पेन के एकदम से ठीक कर देंगे वो। वांगशी जो कि जैन को समझा ही रहा था और जैन के नन्हे से दिमाग में सारी बात आ चुकी थी। हाँ तो ठीक है वांगशी, आप मेरे लिए क्या बनाने वाले हो? अरे आप क्या होता है, आप मुझे तुमको बोलो ना। नहीं तुम नहीं बोलूँगा मैं। ओ अच्छा सही है, फिर नाम बुलाना और साथ में आप। चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलें वांगशी, कुछ खाने के लिए बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, दैट्स लाइक माई मामा। क्या? मामा मिया, मामा मिया, यू नो, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था ना, उसको मैं प्यार से ऐसे बोलता था। देखो काका भी आ गए। ओह, आ गए आप कमांडर। उसने एकदम शियान की तरफ देख के बोला था और वो शियान जो एक लाल के लिए शॉक्ड ही हो गया था। कमांडर, ये उसको कैसे याद है और उसने कैसे बोल दिया? तुमने क्या बोला मुझे? कमांडर बोला क्या? नहीं, मैंने बोला कि आप अंदर आ गए एकदम से। जैन उसकी तरफ देख के बोला था और वो शियान ने जैसे एकदम से अपनी आंखें ही झपकाई थीं। हाँ वो छोटा बच्चा क्या ही पास्ट को समझेगा और क्या ही जानेगा। वो वांगची का दूसरा जन्म ज़रूर हो सकता है, लेकिन एकदम से वो कैसे सब याद करेगा? तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैंने वांगशी को बोला कि मेरे लिए कुछ बनाए, और वांगशी आप बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है वांगशी? क्या बनाऊँ मैं? पास्ता बनाऊँ क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ी पास्ता विथ वाइट सॉस। उसने एकदम से अपनी फरमाइश पर ता ही दी थी और वांगशी जो अब मुँह बना के अपने बाप की तरफ देख रहा था। अरे तुमने सुना नहीं सैन ने क्या बोला? चलो पास्ता बनाओ, हम दोनों बाहर चल के बैठेंगे ना। उसने जैन का हाथ पकड़ना चाहा था लेकिन उसने छुड़ा ही लिया। नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं वांगशी के साथ रहूँगा, मैं उनकी हेल्प करूँगा। वो अकेले कैसे बनाएंगे? नहीं नहीं, मैं बना लूँगा, आप चाहें ना। पापा प्लीज़ इन्हें लेके जाओ ना। उसने जैसे आंखों आंखों में उससे रिक्वेस्ट की थी। वो उसके पीछे से कुछ जुगाड़ कर ही लेगा, लेकिन उसके सामने कैसे पकाए? उसे तो बिल्कुल भी पास्ता बनाना नहीं आता था ना। जैन चलो ना, हम बाहर चल के कार्टून देखेंगे ना। आ जाओ बेबी, और तुम्हें पता है हार्ट पेशेंट को ज़्यादा देर किचन में नहीं रहना चाहिए, बहुत बुरा होता है उनके लिए। सच में बुरा होता है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो मैं कोई झूठ बोलूँगा? ठीक है, अगर वी ने बोला है तो मैं चलूँगा। उसने फिर अब वी का नाम ही ले लिया था और वी एकदम से अब हैरानी से उसे देख ही रहा था। क्या बोला बेबी तुमने मुझे? वी बोला। अच्छा लगा ना आपको? हाँ बहुत ज़्यादा। चलो आ जाओ।
वो उसका हाथ पकड़ के ले चुका था और पीछे वांगशी थोड़ी पावर, थोड़ा दिमाग और थोड़ा सा पकाने की अपनी स्किल को यूज़ करके अब पास्ता ही बनाने वाला था अपनी प्यारी मामा के लिए। वो शियान उसे लेके बाहर ही आ चुका था और फिर वो दोनों कार्टून लगा के बस देखे ही जा रहे थे, मरमेड वाले कार्टून। और वांगजी जो के पास उन जल परियों को देख ही रहा था। ये कितनी ज़्यादा क्यूट है ना वो शियान। हाँ, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है? मुझे इनमें से कोई भी अच्छी नहीं लगती, मुझे वो अच्छा लगता है। उसने उन सारी जल परियों के बीच में छुपे एक लड़के की तरफ देख के बोला था। हाँ, वो भी तो जल परी है। नहीं, वो जल परी नहीं है, वो मेल है, वो मरमैन है ना। हाँ, वाकई तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। वो सोफे पे बैठा हुआ था और जैन जो कि ऐसे ही उसके सीने पे सार रखी और उसकी गोद में बैठे चिप्स खाते हुए कार्टून देख ही रहा था। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब। मुझे स्विमिंग करना भी अच्छा लगता है। स्विमिंग करना अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हें डर नहीं लगता? और इतनी जल्दी तुमने स्विमिंग कैसे सीख ली? मुझे आती है स्विमिंग, मुझे नहीं पता कैसे आती है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने घर में ऐसे खेलते खेलते पूल में गिर गया था। मामा पापा को लगा जैसे मैं डूब जाऊंगा, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने स्विम कर लिया और मैं वहाँ से स्विम करके बाहर आ गया। ओह रियली? हाँ बिल्कुल। वो ऐसे अपने कारनामे बता रहा था और वो शियान जो कि उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए सोच ही रहा था, चाहे वो कितना मर्जी बदल जाए लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती। उसकी आदतें, उसका नेचर और उसकी कुछ क्वालिटीज़ जो हमेशा ही उसके साथ रहने वाली थीं। पानी उसका दोस्त था और मछलियाँ उसको अच्छी लगती थीं, और आज भी तो वो वैसा ही था ना, बस उसका रंग रूप ही तो बदला था, बाकी सब तो कुछ भी नहीं। वो ऐसे बस उसके बारे में सोचे ही जा रहा था और तभी वांगशी जो के पास्ता ले गया। पास्ता रेडी है माय लिटिल मामा। फिर से इन्होंने मुझे मामा बोला, मामा मिया बोला। मैंने बोला ना, मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसको प्यार से बोलता था। और बिल्कुल आप उस जैसे लगते हो ना, क्यूट बेबी। अच्छा सही है, मामा मिया को भी पास्ता पसंद था क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा ही पसंद था। लेकिन अब वो थोड़ा दूर चला गया, वो अपने मामा पापा के साथ चला गया ना बाहर पढ़ने के लिए। हो, वो भी मेरी तरह चला गया? आपकी तरह? हाँ, मैं भी जाने वाला हूँ। मामा पापा ने बोला जैसे ही मेरा इलाज हो जाएगा वो मुझे लेके चले जाएंगे। हम वहाँ ही तो शिफ्ट होने वाले हैं ना, पापा ने अपना बिजनेस जर्मनी में सेटअप कर लिया, तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं। उसने जैसे एक पामी फोड़ा था और होशियार वांगशी एकदम जैसे चुप ही हो गए थे। अरे क्या हुआ वांगशी, खिलाओ ना, देखो मैं चिप्स पकड़ के बैठा हुआ, मुझसे नहीं खाया जा रहा। हाँ बिल्कुल। वांगशी एकदम से कैसे सैड हो गया था और होशियार भी, यानी कि इस बार भी वांगची पास कुछ दिन के लिए और कुछ टाइम के लिए उनके पास है, वो चला जाएगा और फिर वो लोग क्या करेंगे। वांगची उसे खिलाए जा रहा था और वो कितने मज़े से बस होशियार की गोद में बैठा कि सारी इम्पोर्टेंस इंजॉय कर रहा था। ये बहुत टेस्टी है वांगशी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। आप भी बहुत अच्छे हो। एक दूसरे की तारीफ़ करने में जैन को पता ही नहीं चला था, उसके मुंह से थोड़ा सा सॉस तो बाहर आ ही चुका था। और वो शियान ने एकदम उसकी तरफ देखा। वो मैं चिप्स खा रहा था, उसने जल्दी से साफ़ करना चाहा था अपने हाथ से, लेकिन इट्स ओके, मैं साफ जो कर अपनी तरफ कार ही चुका था। ऐसे थोड़ी साफ मैं हूँ ना बेबी, मैं काट देता हूँ, आप कार्टून देखो। उसने एकदम से अपने हाथ से उसका फेस साफ किया था और जैन फिर से मुड़ ही चुका था। वो अब कार्टून देखने में बिजी था और वांगशी अपने बाप की तरफ देख रहा था। उसने कितनी ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो देख ही चुका था उसका कारनामा, कैसे उसने वांगजी के मुंह से निकली हुई वो सॉस एकदम से लेके काट ली थी अपनी फिंगर से। और वांगशी के कान एकदम से खड़े हो गए। पापा कितने ज़्यादा कोई ठरकी हैं, मेरी मामा बिल्कुल उनके साथ सेफ नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। वो अब अपने बाप की तरफ गुस्से से देख रहा था। क्या हुआ? मैंने क्या किया जो तुम ऐसे गुस्से से देख रहे हो? उसने जैसे आंखों में से पूछा था। मैं सब देख रहा हूँ, हाँ मैं सब ही देख रहा हूँ।
उसने भी बस इशारे से अपने बाप को बता ही दिया था कि वो कोई भी बेखबर नहीं है और अपनी छोटी सी मामा को उससे बचा के ही रहेगा। और वशियान जो कि उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। लो जी, ये भी सही हो गया, अब बंदा अपनी वाइफ को प्यार भी ना करे। वांगशी चला गया था दोबारा किचन में और उनके घर में कोई भी सर्वेंट नहीं था, वो दो ही तो लोग थे और इनका इतना ज़्यादा काम होता नहीं था। हाँ, दिन को एक मेड थी जो आती थी कपड़े वगैरह धोने, बर्तन धोने और सफाई के लिए, बाकी तो वो सारा काम खुद ही मैनेज करते थे। उनके पास पावर थी और स्पीड थी और वो सब कुछ जल्दी जल्दी कर ही लेते थे। वांगजी अब आगे किचन साफ ही काट चुका था और उसने सारे के सारे बर्तन भी धो के रख ही दिए थे। मुझे जल्दी से जाके लिटिल मामा को बचाना होगा, नहीं तो पापा पता नहीं क्या ही करेंगे। उनको तो ज़रा भी एहसास नहीं है, वो छोटे से बच्चे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मामा की इज़्ज़त को कुछ नहीं होना चाहिए। वो जल्दी से बाहर आ गया था और वांगजी यानी कि जैन अब सोने ही वाला था। मुझे नींद आ रही है। हाँ तो सो जाओ ना यहाँ पे अंकल के पास, फिर हम बेडरूम में चलेंगे। कौन से बेडरूम में चलेंगे? वहाँ पे एसी होगा क्या? हाँ बिल्कुल। तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? हाँ मुझे गर्मी लग रही है, मैंने पास्ता खाया तो मुझे जाने क्यों ही गर्मी लग रही है। हो बेबी, कोई बात नहीं, चलो ना हम अपने बेडरूम में चलते हैं, हम वहाँ चल के सोएंगे। वो शियान ने उसे एकदम से उठा लिया था और वांगशी बेचारा उसके पीछे पीछे चल रहा था। गगा, आप आराम करें ना, रेस्ट करें, बेबी को मैं अपने पास सुला लूँगा। नहीं नहीं, तुम क्यों? उसने एकदम से जैसे जहन को उससे दूर ही किया था। मैं क्यों नहीं और आप क्यों? आप थक गए होंगे ना, आप सारा दिन हॉस्पिटल में थे और वैसे भी मामा को, फिर से मामा बोला। नहीं, मेरा मतलब है मामा मियाँ को रेस्ट की ज़रूरत है ना। वांगशी ने फिर से कवर निकाल लिया था और वो शियान अब उसे घूर के ही देख रहा था। लोगों के प्यार में पता नहीं कौन कौन हड्डी बनता है और यहाँ पे उसका बेटा ही था जो कि उसके प्यार में हड्डी बांध रहा था। और प्यार में कौन सा ही कबाब था, अभी तो कुछ भी नहीं था। कबाब तो छोड़ो, अभी तो कीमा भी नहीं था, और कीमा तो छोड़ो, अभी तक तो वो जानवर भी नहीं था जिसको हलाल करके बेचारा कीमा बनाता, अभी तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उसका बेटा कैसे उसको ऐसे अजीब नज़रों से देख रहा था। हो नो, ये क्या हो गया? अभी से उसका बेटा उससे जेलस हो रहा है, वो अपनी माँ को उससे दूर करना चाहता है, उसने कभी सोचा नहीं था। सही है जैन, तुम जाओ इसके साथ ही सो जाओ, उसने जैसे सैड होके बोला था और जैन का हाथ उसके हाथ में दे ही दिया था। जाओ शाबाश, गगा के साथ जाके सो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अच्छा, इनके कमरे में एसी है क्या? हाँ हाँ, बहुत बड़ा एसी है, बहुत बड़ा। चलो चलो शाबाश, मामा मियाँ मेरे साथ सोएंगे। वो उसको लेके जा रहा था, फिर जाते हुए उसने बस मार करके वो शान की तरफ ही देखा था। देखा डैड, मैंने मामा को बचा ही लिया। वो शान अपने रूम में ही आ चुका था और अब उससे बात ही लेना था। थोड़ी देर के बाद वो रेस्ट ही करेगा और वो अपने बेड पे आके लेट ही चुका था, सब चीज़ों से फ्री होके। और आज वो कितना ज़्यादा ही खुश था। फाइनली इतने सालों के इंतज़ार के बाद उसे वांगजी मिल ही चुका था। वो इसी घर था, इसी छत के नीचे, और दूसरे कमरे में तो था अपने बेटे के साथ। हो माय गॉड, मैं इतनी ज़्यादा खुशी कैसे संभालूंगा? उसने खुशी के मारे अपने पिलो का हाथ ही काट लिया था। हाँ मेरा लिटिल वांगजी, मेरा प्यारा सा जैन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, तुम फिक्र नहीं करो, हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे। मैं बिल्कुल भी तुम्हें जर्मनी जाने नहीं दूँगा, और अगर तुम गए तो तुम्हारा ये आशिक तुम्हारे पीछे पीछे ही जाएगा। वो कैसे खुशी खुशी सोच रहा था, फिर उसके दरवाजे पर नॉक ही हुआ था। क्या हुआ? सब सही तो होगा, कहीं वांगजी या वांगशी उनको कुछ हुआ तो नहीं? उसने जल्दी से दरवाज़ा ही खोला था और बाहर वांगजी खड़ा पास उसकी तरफ देख ही रहा था। मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ तो वहाँ पे नहीं जा सकते थे क्या, या तुम अकेले जाते नहीं हो? हाँ मैं अकेला नहीं जाता, मुझे डर लगता है वॉशरूम जाने से अकेले। और वो जो वांगशी है ना, वो अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रहा है तो वो बाहर चला गया। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़ोर की सोसू आई है ना। सोसू नहीं होता, सुसु होता है। वो शियान ने जैसे उसे याद ही करवाया था।
नहीं, सुसु ही होता है, आपको क्या पता हो। मेरा सुसु है ना, मैं जो मर्ज़ी बोलूँ। चलें, जल्दी से मेरा पैरेट खोलें, नहीं तो मेरा निकल जाएगा। हो अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो शियान जल्दी से नीचे ही बैठ गया था और वो आप उसका पैरेट ही खोल रहा था। तुम्हें बेल्ट खोलना नहीं आता क्या? नहीं आता ना। पापा क्या मामा ही खोलते हैं, मुझे कैसे आएगा, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, बेल्ट ही खोलूँ या फिर नहीं नहीं, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आगे मैं काट लूँगा। चले मेरे साथ वॉशरूम में, चले ना, बहुत ज़ोर की सुसु आई है। हाँ हाँ चलो। वो उसका हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम में ले गया था और फिर उसने एकदम से वशियान को जैसे दरवाजे के सामने खड़ा ही कर दिया था। आप उस साइड पे मुँह करेंगे। हाँ, और बिल्कुल आपने आंखें बांध रखनी है और अपने कानों में उंगलियां दे लेनी है। अरे लेकिन क्यों? बस मैंने बोला ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शेमी शेमी आती है। अच्छा सही है पापा। वो शियान को कितनी ज़्यादा ही हंसी आई थी। तुम काट लोगे ना? हाँ काट लूँगा मैं, बाकी सब काट लेता हूँ, छोटा बच्चा थोड़ी हूँ मैं। हो हाँ बिल्कुल, तुम तो कोई छोटे बच्चे नहीं हो। वो शियान को उसकी बातों पे हंसी आई थी। एकदम से कैसे वो छोटा बच्चा ही बन जाता था और अगले ही पल वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा भी हो जाता था। वो शियान ने वही किया था जो उसने बोला था। अपनी आंखें और कान उसने बंद ही कर लिए थे और थोड़ी देर के बाद वांग जी उसके सामने खड़ा था। आप बेल्ट पहना दें। हो अच्छा, क्या तुम इन्हीं कपड़ों में सोओगे और बेल्ट पहन के? हाँ तो और कौन सा मेरे पास कपड़े हैं कोई? वो मामा अपना बैग साथ ही लेके उसमें थे साहब। मैं ला दूँ? आप कहाँ से लाएंगे? अरे यहाँ पास में मार्केट है ना, लेके आऊँ क्या? हाँ थोड़े से ले आए, थोड़े कम्फी होने चाहिए, ऐसे कैसे मैं सो पाऊँगा। अच्छा तुम रुको, मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अकेला क्यों रुकूँ? वो वांशी अभी तक फ़ोन पे लगा हुआ है और आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, मुझे डर लगता है अकेले। तुम भी साथ चलोगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ सिलेक्ट करूँगा, चले ना। उसने एकदम से अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए थे। इसका क्या मतलब? मतलब क्या मैं चल के जाऊँगा? मैं हार्ट पेशेंट नहीं हूँ क्या? उठाएं मुझे। ओह हाँ ज़रूर, मैं तो सारी ज़िंदगी तुम्हें उठा सकता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे नखरे भी। वो शियान उसे प्यार से उठा ही चुका था और फिर वो बाहर ही आ गया। वांगशी जो लॉन में खड़ा अचानक इससे ही बातें कर रहा था। बहुत ही कोई इर्रिस्पॉन्सिबल बेटे हो, अपनी माँ को नहीं संभाल सकते तुम। उसने जैसे चबा चबा के हल्का से ही बोला था और वांगशी ने सुन ही लिया था। मेरी माँ को लेके कहाँ जा रहे हो? उसने जैसे उससे और ज़्यादा ही आहिस्ता आवाज़ में बोला था। मैं तुम्हारी माँ। अब आपने भी माँ बोला। मामा मियाँ को मैंने बोला कि मैं ऐसे शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, मैं साथ चलूँगा। बाय यार, फिर बात करता हूँ मैं। उसने जल्दी से कॉल बंद कर दी थी और आके वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ ही चुका था। आप दोनों पीछे बैठे, मैं ड्राइव करूँगा। वांगशी कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था अपनी मामा की सेफ्टी को लेके, और क्यों ही ले। वो एक अच्छा बेटा और अपनी मामा को बचा के रखेगा, चाहे अपने पाप से क्यों ना बचाना पड़े। जब तक मामा बड़े नहीं हो जाते, एकदम से मेंटली और फिज़िकली पूरे तरीके से समझदार नहीं हो जाते, हेल्दी नहीं हो जाते, तब तक पापा को दूर ही रहना पड़ेगा। और वो देख ही चुका था अपने पापा का ठरकपन। ऐसे कैसे वो अपनी माँ को उसके साथ छोड़ सकता है, वो भी छोटी सी माँ को। वो ड्राइव कार के आ चुके थे मार्केट और फिर वांगजी ने कितने सारे ड्रेसेस ही ले लिए थे, जैसे कि सब उसी का हक हो, और वो शियान ने कोई भी कंजूसी नहीं की। वांगशी भी उसके लिए सब कुछ सेलेक्ट ही कर रहा था, जैसे वो हमेशा उनके साथ ही रहने वाला हो। 15 जोड़े तो उसने खरीद ही डाले थे और वो बस और भी खरीदना चाहता था, लेकिन वो शियान ने टाइम देखा था, रात के 12 ही बजने वाले थे। चलो ना, घर चलते हैं, आप काफ़ी लेट हो गया, फिर सुबह हॉस्पिटल जाना है। हाँ चलें। वो फिर से आप वापस आ चुके थे और फिर वो फुशियान के साथ उसके रूम में ही आ गया था। मैं यहाँ पे सोऊंगा, मैं आपके साथ सेफ हूँ। वो वांगशी फिर बाहर चला गया और मुझे बाद में सुसु आ गया तो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम यहाँ पे रहोगे। मेरा कमरा तुम्हारा कमरा, मेरा बेड तुम्हारा बेड, मेरा वांगशी तुम्हारा वांगशी और मैं खुद भी तुम्हारा। ओह सब कुछ मेरा है, थैंक यू सो मच अंकल। उसने जैसे उसे आगे काट लिया था, वो शियान का मुंह ही बन गया। न जाने ये अंकल का तुम छला खा भी जान छोड़ेगा उसकी। वो शियान लेट चुका था और वांगजी जो कि उसके ऊपर आके उसको हक करके अब सो ही चुका था।
मैं मामा को ऐसे ही हाँक करके सोता हूँ कभी पापा के ऊपर। इट्स ओके बेबी, ऐसे ही समझो जैसे तुम अपने घर हो। हाँ, ऐसे ही समझो जैसे आप मेरे पापा हो। नहीं, ये मत समझो। क्यों? क्योंकि पापा एक ही होते हैं ना, हर किसी को पापा तो नहीं बना सकते। तो क्या आपको मामा समझ लूँ? नहीं, मामा भी मत समझो, मामा भी एक ही होती हैं। तुम बस अंकल ही समझो, वही काफ़ी है। चलो शाबाश, सो जाओ। हाँ बिल्कुल, गुड नाइट। गुड नाइट बेबी। वो उसके बालों में ऐसे प्यार से बास उंगलियां चला ही रहा था और उसका दूसरा हाथ जो वो उसके बैग पे ही था, वो उसको पास आहिस्ता आहिस्ता रब भी कर रहा था और वो कितना ज़्यादा ही खुश था। वांगशी ने थोड़ी सी देर लगाई थी और वो भी एकदम से दरवाज़ा खोल के पास अपना पिलो उसके पास फेंक के लेट ही चुका था। ये क्या बदतमीज़ी है, कोई मैनर्स है तुम में कि नहीं है? कौन से मैनर डैड? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे मॉम डैड का रूम है? हो वाह, डैड का रूम तो है लेकिन मॉम किधर है? ये तो मैं नज़र नहीं आ रहा, मेरे ऊपर सो रहा है। ओह अच्छा, ये छोटा सा बच्चा, ये अभी आपकी वाइफ और मेरी मॉम नहीं है, ये जैन है, समझ गए आप? और कोई भी इसके साथ ठरकपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख चुका हूँ अपनी हाथ में ये डैड। मैं यहाँ पे ही हूँ अपनी मॉम को आपसे बचाने के लिए। मैं भी इनके साथ ही सोऊंगा। लेकिन ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं बचपन में नहीं साथ सोता था ना, चाहे 10 दिन ही सही। आप अपने बचपन में ये मेरे साथ सोएंगे। आप कोई भी नहीं हो, चलो यहाँ से। उसने एकदम से उशियान को जैसे दूर ही धकेला था और उशियान देख ही रहा था अपने बेटे की तीता तलेरी। उसने वांगजी को पकड़ के अपने साथ लिटा लिया था और उसका सार अपने बाजू पे रख ही लिया था। मेरी मामा मुझे हकार के सोएंगे, एकदम सेफ फील करेंगे। ओह आई लव यू मामा, कितने क्यूट हो आप। मैं आपको खुद वॉशरूम लेके जाऊंगा, कोई मसला नहीं, बात भी दे दूंगा, कपड़े भी पहना दूंगा, सब कुछ करूंगा। मैं एक अच्छा बेटा हूँ और मैं अपनी मामा का पूरा ही ख्याल रखूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहा था और वो शियान जो फिर से अपने पिलो को हक करके और एक बाजू वांगशी के ऊपर रख के उसी की तरफ मुंह करके अब सो ही चुका था। फाइनली उसकी फैमिली, छोटी सी फैमिली कंप्लीट हो ही चुकी थी। हस्बैंड, वाइफ और बेटा। बस वाइफ जो बीच में ज़रा छोटा सा बच्चा ही है, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। है तो सही ना, बस वाइफ होनी चाहिए, छोटी बड़ी का क्या है, लंबी छोटी का क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगशी अपने कॉलेज नहीं गया था, उसने छुट्टियां ही काट ली थी और वैसे भी वो कितने ही पढ़े, उसे तो सब कुछ ही आता था। वो तीनों ही हॉस्पिटल गए थे और वांगजी जो सारा दिन आज हॉस्पिटल में रहेगा और उसे मेडिसिन भी तो लेनी थी और टेस्ट भी तो करवाने थे और वांगशी जो उसके साथ ही रहेगा, वो सारा दिन उसके साथ था, उसका ख्याल रखता था। उसके मामा पापा ने भी 3-4 बार कॉल की थी और वो उससे खुश देख के कितना ज़्यादा ही खुश थे। वो बार बार पास वो शियान का थैंक्स ही कर रहे थे जो उनके बेटे का इतना ज़्यादा ख्याल रख रहा था। आप फिक्र नहीं कीजिएगा डॉक्टर, हम पास परसों तक आ जाएंगे, उसकी मामा ने बोला था। इट्स ओके मैम, मैं हूँ ना, और वैसे भी परसों से अगले दिन ही तो वांगजी का, मेरा मतलब है जैन का ऑपरेशन है ना, तो आप आ जाएंगे, मुझे पता है। थैंक यू सो मच, आप जितना कर रहे हैं इतना कोई भी नहीं करता। मुझे तो ये करना ही था ना मैम, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और अपने पापा का ख्याल रखिए। उसने बस इतना बोल के कॉल बंद ही कर दी थी और रात को फिर वो तीनों इकट्ठे ही थे। आज फिर वांगशी उसके लिए खाना बनाएगा और फिर वो तीनों इकट्ठे ही सोएंगे। ऐसे उन्होंने 3 दिन तो गुजारे थे और ये 3 दिन उनकी लाइफ के सबसे खूबसूरत ही दिन थे। उन्हें ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो के पास जाने वाला है। वो बस इसी में खुश थे कि वो उनके पास है और फाइनली उसके मामा पापा भी आ ही चुके थे। आज उसका ऑपरेशन था और वो कितना ज़्यादा ही डर रहा था। मैं बच जाऊँगा ना अंकल? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना? मुझे आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। आपने इतना ज़्यादा मेरा ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। ओ बेबी ऐसे नहीं बोलो, मैं तुम्हारा हूँ ना, तुम मेरे हो। हम थैंक यू नहीं बोलेंगे एक दूसरे को, ना ही सॉरी। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। उसने उसका हाथ पकड़ के बोला था और फिर वो कितने रोते रोते उसको एक ट्रिप भी तो लगा ही चुका था। ये सब ज़रूरी था ना। वांगशी उसके पास नहीं आया क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी उस छोटे से बच्चे को ऐसे
सुइयों में जकड़ा हुआ देखने की, और ना ही वो उसके माँ बाप के सामने जाना चाहता था। बिल्कुल भी नहीं सामने जाएगा, फ़िलहाल तो नहीं। वांगची ऑपरेशन थिएटर में जा चुका था और वुशियान भी, और आज उसका हार्ट ट्रांसप्लांट ही था। और वांगची जो पास दुआई कर रहा था, अगर उसे उसकी माँ दोबारा मिली है तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बातचीत जाना चाहिए। और उसे पूरा यकीन था अपने बाप पे, वो उसकी माँ को कुछ नहीं होने देगा, वो कुछ भी नहीं होने देगा, उसे पक्का ही पता था। 5 घंटे बाद वांगची जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ चुका था, और वुशियान भी, और उसने आके उनके माँ बाप को गुड न्यूज़ ही दे दी थी। आपका बेटा एकदम सही है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बस उसे अब बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ टाइम के लिए उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। वो कितने ज़्यादा खुश थे, और वो शियान पास थोड़ा सा स्माइल करके अपने रूम में आ गया था। वांगशी वहाँ पे ही बैठा हुआ था, और वो शियान ने एकदम से अपनी ग्लासेस उतार दी और उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ डैड, आप ऐसे सैड क्यों लग रहे हो? सब सही है ना? मामा को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, और मैं तुम्हें इतना ही बोलूँगा कि उससे मामा मत बोलो। लेकिन क्यों डैड, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो वांगची ज़रूर है, लेकिन शायद आप वो तुम्हारी माँ नहीं बन सकेगा, ना ही मेरी वाइफ। ऐसा क्यों बोल रहे हो डैड? सब सही है ना? उनको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक है। और यही तो बात है ना जिसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। क्या मतलब डैड, कैसे बोल रहे हो आप? आपको खुश होना चाहिए कि वो ठीक है, लेकिन आप सैड क्यों हो? वो वो क्या हुआ डैड, आप मुझे ऐसे ड्रा क्यों रहे हो? वो एक नॉर्मल लड़का है। हाँ तो वो एक नॉर्मल लड़का है वांगशी, वो कोई ओमेगा नहीं है। तो क्या, एक नॉर्मल लड़का क्यों ही हमारे साथ रहेगा? वो क्यों मेरी वाइफ बनेगा और क्यों ही तुम्हारी माँ बन के रहेगा? बोलो। वो मेगा नहीं है, वो एक नॉर्मल लड़का है, एक हेल्दी लड़का है। वो आगे चलकर बड़ा होकर अपने लिए कोई वाइफ ढूंढेगा, खुद किसी की वाइफ क्यों बनेगा? वो हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं क्या करूँगा? मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा था, और जब उसके अंदर वो चीज़ ही नहीं होगी, उसके अंदर वो फीलिंग्स कहाँ से आएंगी मेरे लिए? क्या करूँगा मैं वांगशी? वो एकदम से जैसे रोना ही शुरू हो गया था, और वांगशी जो एकदम उठ के उसके पास ही आ गया था। डैड, क्यों सैड हो रहे हो आप? मैं हूँ ना, मैं सब सही कर दूँगा। तुम क्या सही करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। हम उसे मजबूर तो नहीं कर सकेंगे ना? हम उसे मजबूर नहीं करेंगे डैड। लेकिन आपने कभी सोचा, हमारे एल्डर्स ने, आपने बताया ग्रैंड मास्टर्स ने आपको बताया था ना कि वो क्या ही प्रिडिक्ट करते थे, मामा वापस आएंगे, और देखे वो आ गए। वो सेम उसी शक्ल के है ना जैसे वो पहले थे। आपने उन्हें पहचान लिया। और उन्होंने आपको कमांडर भी तो बोला था, आपको याद है? वो ऐसे कैसे हो सकता है ना, सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सब इसलिए है क्योंकि आपको साइन देना चाहते हैं वो। गॉड आपको बताना चाहता है कि वो आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। और क्या फ़र्क पड़ता है वो मेगा हूँ, अल्फ़ा हूँ, या कोई नॉर्मल लड़का हूँ? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनसे प्यार करते हैं ना, और वो आपसे प्यार करते थे। आप देखिएगा जब वो बड़े होंगे तो वो आपके पास ही आएंगे। जिसके लिए वो बने हैं उन्हें उसके पास ही आना पड़ेगा। और क्या फ़र्क पड़ता है वो मेगा नहीं है तो? आपको क्या और ज़्यादा बेबीज़ चाहिए? मैं हूँ नहीं हूँ, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? ऑफ कोर्स बेबी, आई लव यू सो मच। उसने उसे बैग हाथ कर लिया था, और वांगशी जो आप उसे दिलासा ही दे रहा था। हाँ तो प्यार करते हो ना, तो बस ठीक है, मुझसे ही खुश रहना। और मामा का क्या है, उनको भी खुश रहने देना। और आप टेंशन नहीं लो, मैं कभी उनको कहीं और जाने नहीं दूँगा, और ना ही किसी को उनकी लाइफ में आने दूँगा। मैं आप दोनों को एक साथ लाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करके रहूँगा। उनकी लाइफ में ना कोई आएगा और ना ही कोई आएगी, और अगर कोई आएगी तो उससे पहले मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। समझ गए पापा?
आई लव यू और मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। कितने टाइम बाद मैंने आपको इतना ज़्यादा खुश देखा और आप ऐसे सैड नहीं हो सकते। वो हमारे लिए आए और वो हमारे लिए ही यहाँ रहेंगे। समझ गए आप चैट? हाँ, लेकिन उसके माँ बाप उसे ले जाएंगे। तो क्या हुआ? उन्हें अपने मामा पापा के साथ रहना चाहिए ना। वो छोटे हैं, उनको ज़रूरत है। फिर मेरा क्या होगा? वो बड़ा हो जाएगा और फिर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो शान तो बस परेशान सा ही था और वांगशी ने थोड़ा सा स्माइल ही किया था। वो उससे थोड़ा दूर हुआ था और आप उसके आंसू साफ कर रहा था। डैड, कभी कभी मुझे लगता है जैसे आप मेरे बाप नहीं हो, मैं आपका बाप हूँ। हर बार बस मुझे आपको कंसोल करना पड़ता है। कुछ भी गलत नहीं होगा। आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? हाँ, तुम पे है, लेकिन लेकिन क्या? मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, आपको याद रखना चाहिए। मैं कितने ही सालों से पढ़ रहा हूँ। पिछले कितने सालों से? 295 सालों से मैं पढ़े ही जा रहा हूँ। मैंने इतनी कोई ज़्यादा बुक्स पढ़ ली हैं कि आप कोई भी मुझे चीज़ मुश्किल नहीं लगती। और ये तो कोई मसला ही नहीं है। अगर वो जर्मनी जाएंगे तो क्या हुआ? आप मुझे हायर स्टडीज़ के लिए भेज देना। मैं वहाँ पे जाऊँगा, उनके पास रहूँगा, उनके ऊपर नज़र रखूँगा और मैं पूरे तरीके से श्योर करूँगा कोई उनके पास नहीं आए। जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, फिर हम उनको लेके यहाँ आ जाएंगे। क्या ये सब इतना आसान है? और क्या उसके माँ बाप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दें। वांगशी है ना, जब वांगशी है तो आपको क्यों ही टेंशन है? बस आप अपना काम कीजिए। थोड़ा सा इंतज़ार और 4 साल के हैं ना वो। बस 14 साल और इंतज़ार कर लीजिए। 300 साल तक की है ना। बस थोड़ा और फिर वो हमेशा आपके पास होंगे और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। वांगशी आपके वांगजी को आपसे दूर नहीं होने देगा। आई प्रॉमिस यू डैड। थैंक यू सो मच वांगजी। वांगजी नहीं, वांगशी हूँ मैं। ओह हाँ, सॉरी। देखा, मेरा नाम तक भूल गए। ऐसे थोड़ी हो सकता है। आई लव यू बेबी। शान उसे फिर से हाथ काट चुका था और उसे पूरी तरह से यकीन था अपने बेटे पर। वो ज़रूर ही उसकी हेल्प करेगा। जैन कुछ दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में रहा था और वो शान उसके पास ही था। और फिर वही हुआ जो होना था। वो वापस चला ही गया था और फिर उसके माँ बाप अपना कांटेक्ट भी तो दे गए थे वो शान के बार बार कहने पे। और वो क्यों ही नहीं देते? जब उसने इतनी ज़्यादा हेल्प की थी तो उन्हें भी तो उसकी बात माननी थी। वो आप हमेशा इन टच रहेंगे। और वो आप जर्मनी चले गए थे और कुछ टाइम की तो बात थी। वो शान ने वांगशी को भी पीछे भेज दिया था। वो वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही लेगा और उसने पूरे तरीके से इस बात को यकीनी बनाया था कि उसका अपार्टमेंट वो जैन के घर के पास ही हो। हाँ, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा मामा और तुझे अपने साथ ही लेके जाऊंगा। वो पास वहाँ पे अपने अपार्टमेंट पे बैठा विंडो से पास सामने वाले घर की तरफ देख ही रहा था जहाँ पे बस लैंड हाउस ही लिखा हुआ था। मैं आ गया हूँ मामा और अब मैं आपके पास ही रहूँगा, आपको साथ लेके जाऊँगा।